इश्क जुनूनी। ठीक है, तुम दोनों की सजा माफ। संभाल के। इसे छोड़िए, आराम से। आंटी जी, आराम से। I'm so sorry. मेरी गलती की सजा आप दोनों को मिली। नहीं रुहानी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नफरत की जंजीरों से प्यार नहीं हारता है दादी, वो हर जिद को तोड़ना जानता है। चलता होगा आपका हुक्म इस घर पर आपकी ये दादागिरी हम पर नहीं चलेगी। नहीं है मंजूर हमें ना वो सजा जो आप हमारी माँ और भाभी को दी हैं, और ना ही वो जो आपने हमारी पत्नी को दी है। बोलो कंपाउंडर इन्हें कि तुम्हें इनकी सजा और शर्तें नहीं मंजूर है। करो। आशिकी के जोश में होश खो दियो काम। आज हम तुमको तुम्हारी हद दिखाते हैं। हमारा आदेश ना सही, अपनी माँ की कसम तो मानोगे ना? तो खाओ अपनी माँ की कसम और कहो कि हमारी हर शर्त मंजूर है तुम्हें। अपनी इज्जत के चलते इन लोगों की जिंदगी तो मत बर्बाद करो गुरु। दादी की सारी शर्तें मान जाओ प्लीज। हमारी वजह से हमारे अपने तकलीफ नहीं उठाएंगे। खाओ कसम। सजा तो आपने सुना दी दादी, पर इस सजा का कोई अंत भी होगा। सजा खत्म होगी, लेकिन हमारी मर्जी से खत्म होगी। जब हम चाहेंगे तब सजा का अंत होगा। ये बबन तू ठीक है ना? बबन, मुंह क्या देख रहा है? हाथ खोल इसके। संजय, सीढ़ी में क्या? उतार इसे नीचे।
जल्दी कर। पानी लेकर, पानी लेकर। आंटी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। I'm sorry। तुम तीनों का अगर रोने धोने का कार्यक्रम पूरा हो गया हो तो जाओ अपने हाथों से जाकर दहलीज के सामने लकीर खींच दो ताकि तुम तीनों घर के बाहर ना निकल सको। ललिता। जी 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 क्या अम्मा। राम से, राम से। भैया, हमारी सजा माफ करने के लिए किसकी कुर्बानी दी गई है? कहा कीमत चुकाई है? भैया और बापे की जुदाई। आज से ये लकीर तुम तीनों की तकदीर है और इस घर की औरतों की दुनिया भी। कमरा तो छीन लिया आपने, अब ये भी बता दीजिए कि कंपाउंडर रहेगी कहाँ? चलो भौरिया, हम तुमको तुम्हारा कैद खाना, हमारा मतलब है कि नया ठिकाना दिखा देते हैं। हाँ हाँ, एग्जाम बहुत अच्छा गया निकी। मैं इतनी खुश हूँ कि तुझे क्या बताऊं। तू बता, तू कैसी है? आप खुश तो मैं भी खुश। फिलहाल आपके एग्जाम अच्छे होने की खुशी में मैं पेस्ट्री खा रही हूँ। वैसे ये गुरु भी ग्रेट है, अपनी बीवी को किडनैप करके ले गया। डेयरिंग तो है, गुंडागर्दी से ही सही, लेकिन आपके एग्जाम तो दिलवा दिया। तू नहीं जानती है निकी, मेरे सपनों की कितनी बड़ी सजा मिली है सबको। सब ठीक है ना? लेडी मोगैम्बो को सब पता तो नहीं चल गया? आप और गुरु फंस तो नहीं गए? हमारा इलाज करके खुद बीमार होने का इरादा है क्या? अभी ठंड गई नहीं है, नीचे सोओगी तो बीमार हो सकती हो। मैं नहीं, तुम सोओगे। क्या? हम? हाँ तुम।
और हमारी तीसरी और आखिरी सजा है कि अब से न गुरु तुम्हारा चेहरा देखेगा और न तुम गुरु का चेहरा देखोगी। अपनी जिद के चलते इन लोगों की जिंदगी तो मत बर्बाद करो गुरु। खाओ कसम। सब ठीक है ना? मैं वहां आऊं? अरे नहीं बाबा, तू भी ना ओवर रिएक्ट कर रही है। चलो फोन रख। कल नवमी है, कलश विसर्जन के लिए टाइम से चली जाना, ठीक है? आप टाइम बता देना, मैं वो टाइम पे आ जाऊंगी, साथ में विसर्जन करेंगे। आज के बाद इस घर की बहुएं इस बड़ी कोठी की दहलीज को लांघेगी नहीं। नहीं, तुम आलती बुआ के साथ चली जाना। अब मैं रूहानी सहाय नहीं, रूहानी चौधरी हूँ। पूरे तामझाम के साथ जाऊंगी, तुम मेरा वेट मत करना। वाह दी, आज तो एकदम छोटी चौधरी वाले तेवर दिखा रही हो आप। लगता है एग्जाम दिलाकर गुरु चौधरी ने आपका दिल जीत लिया। चल तू भी ना, हाँ फोन रख। गुड नाइट। गुड नाइट। लगता है कोई आ रहा है, कहीं गुरु तो नहीं? गुरु? कंपाउंडर, ये कंपाउंडर, हमें देख के दरवाजा काहे बंद की? आपका हमें तुम्हें देखने का हक भी नहीं है का? देखो हम दादी की शर्तें नहीं मानते हैं। लेकिन मैं तो मानती हूँ, और तुम्हें भी माननी पड़ेगी। अपनी माँ की कसम खाई है तुमने, दादी की जिद नहीं। कम से कम अपनी माँ की कसम की तो इज्जत रख लो। अब का पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी? पता नहीं। सही कहा था तुमने, हम तुम्हारे काम बनाने जाते हैं और बिगाड़ के आ जाते हैं। तुमने तो बस अपना वादा निभाया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। पर हमें तो है खुद से शिकायत। हम सिर्फ तुम्हारे लिए सजा भुगतने के लिए हाँ की हैं, इसलिए तुम्हें देखेंगे नहीं, पर तुम्हारी मौजूदगी का एहसास तो कर सकते हैं ना। हे कंपाउंडर, गुड नाइट। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी।
कहाँ सुबह हो गई पता नहीं चला। जाओ नवमी की पूजा के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा सा कुर्ता पजामा पहनना। हम ये साड़ी रूहानी को देख के आते हैं। जी मैम। अरे यार कहाँ फंसा दिया माँ ने, कहाँ ढूंढे पैजामा। गलती से कंपाउंडर की अलमारी में तो नहीं रख दी है? यहाँ भी नहीं है। छोटे कहाँ रह गया? हाँ भैया आ रहे हैं। हे भगवान, को मृग मद को मैया पी को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो। हे माता रानी, ये कैसी लीला है। हमने तो इन दोनों के दाम्पत्य जीवन की शुभ शुरुआत का आशीर्वाद मांगा था, आपने तो इन्हें और दूर कर दिया। अब कोई चमत्कार करके हमारे बेटे और बहू को मिला दीजिए माँ। पूजा तो हो गई अम्मा, पर ये कलश का विसर्जन कैसे होगा? घर की बहुएं तो दहलीज लांग ही नहीं सकती। घर की औरतें नहीं जा सकती तो क्या हुआ, घर के मर्द तो जा सकते हैं। गुरु और बंटी जाएंगे कलश विसर्जन के लिए। और बबन और सिकंदर उनके साथ जाएंगे उनकी सुरक्षा के लिए। गुरु, वो कलश विसर्जन तुम्हें और बंटी पे करना है। विसर्जन तो गुरु और बंटी कर लेंगे, पर अम्मा कलश की स्थापना तो रूहानी ने की है ना, तो विसर्जन के लिए कलश गुरु को वही देगी ना। इतनी जल्दी हमारी आज्ञा भूल गई बहुरिया?
जब ये दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते तो ये कलश कैसे देगी गुरु को? पर रिवाजों की बात है ना दादी जी, कलश तो रूहानी को ही देना होगा। हम कलश लेकर आते हैं। जी भैया, आप तो हाथ लगाएंगे नहीं, लाइए हम ही कमर में खोस देते हैं। कंपाउंडर के साथ संकल्प लिए थे कि 9 दिन तक अस्त्र शस्त्र को हाथ नहीं लगाएंगे। अब कलश विसर्जन के बाद ही बंदूक थामेंगे। सुन ले शेखर, कलश विसर्जन तक तुम्हारा दुश्मन हाथ में हथियार नहीं उठाएगा। यही मौका है, कर दे गुरु का अंत। अगर चूके तो ही शुभ अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।